नमस्कार मित्रों, एक्सप्रेशन लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम स्टडी कर चुके हैं 5 एलिमेंट्स। तो 5 एलिमेंट्स के बाद आज हम इन 5 एलिमेंट्स की रिलेशनशिप स्टडी करेंगे, इनका डिपेंडेंस सर्कल, केओ सर्कल, तो बाकी चीजें। ये केओ सर्कल क्या है? एक सर्कल है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू टीसीएम टर्मिनोलॉजी। जस्ट लाइक वुड क्रिएट फायर, वुड से फायर पैदा होती है। कैसे? भाई वुड जलती है तो फायर आती है। फायर क्रिएट्स अर्थ, कैसे? भाई जब फायर जलता है उसमें ईंधन जलता है तो राख पैदा होता है। राख इज एलिमेंट ऑफ अपना अर्थ, अर्थ एलिमेंट उसको माना गया है। तो ये सब चीजें टीसीएम के अकॉर्डिंग है। हो सकता है आपको लगे पहले स्टार्टिंग में कि ये कैसे, लेकिन जब हम किसी साइंस को समझते हैं तो हम उसकी बेसिक असम्पशंस को मानकर चलते हैं। टीचर आपको बचपन में मैथ सिखाते हैं, बेसिक मैथ, अरिथमेटिक। वहां पर लिखते हैं लेट एक्स एक्स इक्वल टू सो एंड सो। मान लो एक्स की वैल्यू है ये और वो। क्यों मान लो? क्यों मान लो? आप टीचर को ऐसा नहीं कहते, क्योंकि आपने मैथ गणित सीखना है, आपने अरिथमेटिक सीखना है, आपने अंक विज्ञान विज्ञान सीखना है। अगर वहीं पर अपने टीचर के साथ पंगा शुरू कर देंगे, बहन शुरू कर देंगे, सर क्यों मान ले एक्स इक्वल टू 2, क्यों मान ले वाई इक्वल टू 3। पहले अब ये बताओ ना सर, क्यों मान लें? अगर आपको आंसर नहीं आता तो सीधा बोल दो आपको आंसर नहीं आता। नहीं, हम ऐसा नहीं करते, हम मान लेते हैं। किसी भी विज्ञान या किसी भी साइंस में किसी भी चीज को सीखने का ये है कि उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल है जिनको आप मान लें। ठीक, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने में नहीं जा रहा। एक्सप्लेन 1-2 मिनट के बाद मैं एक्सप्लेन आपको करूंगा। अभी आप ये समझ लें, हमने मान लिया वुड क्रिएट फायर, बात खत्म, इस पे बहस नहीं हो सकती। समझ नहीं आया? आप 100 बार पूछो, लेकिन वाई वुड क्रिएट फायर, तो वाई का कोई आंसर नहीं होता। बनाने वाले ने दुनिया क्यों बनाई, इसकी वजह जवाब है, कोई जवाब नहीं है। बंदा मैरिज करता है, बंदा बच्चे करता है, बंदा खिलाता पालता है, फिर बूढ़ा होकर निकल जाता है, क्यों? कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ पर ये बेसिक असम्पशंस है। फायर क्रिएट्स अर्थ, अर्थ क्रिएट्स मेटल, मेटल क्रिएट्स वाटर, वाटर क्रिएट्स वुड। बात। अब ये कैसे? हाँ, अब ये बात समझने की आती है। ये मैं अभी आपको दोबारा एक्सप्लेन सारे करूंगा। आज का जो ये क्लास है ये जनरल डिस्कशन के लिए है। इसमें हम लगाएंगे टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगाएंगे, लेकिन इसको ऐसे समझेंगे कि जीवन में हम कभी भूल ना सकें, बल्कि आगे आने वालों को भी हम इस विषय में ट्रेन करें। अभी इसको छोड़ दी, अभी वापस अपने इंडिया में आ जाए, क्योंकि जो हमने पहले सीखा है उसी से हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको शुरुआत से कहता रहा हूँ, मैं आपको कोई नया ज्ञान नहीं देता। जो पुराना आपके पास है उसी के साथ नए ज्ञान को जोड़ देता हूँ। आपकी एक रज्जू, आपकी एक श्रृंखला बनती जाती है और इजीली आप उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। हमारी फैमिली में क्या होता है? माता पिता, 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, और ये पांच पांच बच्चे बना लो, ठीक है ना? 5 बच्चे एक दूसरे स्टार्ट भी करते हैं, एक दूसरे को डोमिनेट करता है, एक डोमिनेट होता है, एक डोमिनेट करता है। फिर जो बच्चे डोमिनेट होता है वो इंसल्ट भी करता है डोमिनेट, जिसने उसको डोमिनेट किया। माता बच्चों को पैदा करती है, पिता उनको रेगुलेट करता है। अब यहाँ पर आप ये मत सवाल उठा लेना कि माता रेगुलेट नहीं कर सकती, ऐसी कौन सी दिक्कत है, वीमेनहुड, फेमिनिज्म, तो वो सब यहाँ नहीं चलने वाले। ठीक है, उसके लिए आप कोई और जगह ढूंढो। माता बच्चे पैदा करती है, पिता उनको रेगुलेट करता है, नियम अंक देता है कि ये आपने करना है, ये आपने नहीं करना, ये करना है तो ऐसे करना है, वो करना है तो ऐसे करना है। अगर हिंदू फैमिली है तो मंदिर में सुबह उठ के जाना है तो जाना है, ऐसे आरती करनी है, ऐसे करना है, सुबह इतने दिन नहाना है, सुबह उठ के माता पिता के पाँव छूने हैं,
इतने बजे तैयार होकर स्कूल जाना, इतने बजे टिफिन खाना, ये सब चीजें। घर में आके शरारत नहीं करनी, घर में कैसे रहना, छोटे भाई बहन को कैसे मैनेज करना है, ये सब चीजें। यही सर्कल आपका पीसीएम में चला जाता है, कुछ बेसिक असम्पशंस के साथ। फर्क यहाँ पर आप समझ सकते हो चीज को। हालांकि बहस करने वाले यहाँ भी बहस करेंगे। तो माता क्यों नहीं ये सब कर सकती? माता ये नहीं कह सकती सुबह कितने बजे उठकर स्कूल जाना है, कितने बजे तैयार होना है, कैसे घर में रहना है, शरारत नहीं करनी, बच्चों में जाना। भाई वो सब मेरे बयान के विषय नहीं है। वो आप कहीं और किसी में खुजाने का काम नहीं करता, आप कहीं और खुजवा लो जाके। ओके। यही चीज यहाँ पर टीसीएम में कॉन्सेप्ट यही। एक जनरेशन का, कौन किसको जनरेट करता है टीसीएम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भौतिक माता पिता से या ह्यूमन बीइंग फिगर से हटाकर एलिमेंट को ले लिया गया, कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को जनरेट करता है। फर्स्ट थिंग, फिर कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को रेगुलेट करता है, नियंत्रण में रखता है। ये दो सर्कल अभी आप समझने की कोशिश करें। 5 एलिमेंट है हमारे पास। 5 एलिमेंट में इस चीज की अवधारणा की गई है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की उत्पत्ति करने में सक्षम है। वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है, सपोर्ट करता है। सेकंड, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर भी अगर बेसिक क्लास में मेरी जाएंगे तो ये नहीं जाएंगे। मैंने आपको उत्तर ये नहीं, यांग को कंट्रोल करता है, यांग यिन को कंट्रोल करता है। दो एलिमेंट्स हैं और दो हमेशा चलेंगे हर जगह पर। यहाँ पर भी दो चीजें आ गई, एक जो कि उसको प्रोड्यूस कर रहा है, एंड सेकेंड जो उसको रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कि भाई ये इतना ना बढ़ जाए कि कहीं बॉडी को नुकसान दे दे या दूसरे ऑर्गन को डिस्टर्ब कर दे। और ऐसा भी होता है, दूसरे ऑर्गन को डिस्टर्ब भी करते हैं। तो एक है माता की रिलेशनशिप, जिसको आपकी मदर सन रिलेशनशिप भी कहकर समझ सकते हैं। तो दूसरे रेगुलेटिंग और डिस्ट्रक्टिव साइकिल, जिसको फादर सन रिलेशनशिप से भी समझ सकते हैं। आगे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी आएगी, बहुत है। ये सब कुछ सामान्य ज्ञान से लिया गया है कि इसके अंदर भी कुछ ऐसा हौवे वाली चीज है, बस फैक्ट को समझना है। ओके, तो पहले हम लेते हैं अपना जनरेटिव साइकिल या मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। जनरेटिव साइकिल या शन साइकिल, शन बोलते हैं इसको टीसीएम में। ये आप इसके आपको इसके चार्ट वगैरह मिल जाएंगे कहीं पर। इसको चाहे अभी आप लिख लें, चाहे आप इसको अभी रट्टा लगा लें। अभी रट्टा लगा लें लेकिन तो समझ के आगे चलना है अभी के लिए, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट से शायद आपको क्लियर ना हो। तो लिख लें इनको। पहला रूल है आपका, वुड जनरेट फायर। अब वुड फायर को कैसे क्रिएट करती है? हाउ डज वुड क्रिएट फायर? सिंपल है। तो लकड़ी जलेगी तो राख पैदा होगी, और राख कोलेक्टिवली होगी तो आपकी वो अर्थ बनेगी, मिट्टी बनेगी, मिट्टी का ढेर बनेगा। अल्टीमेटली जान है तो वो मिट्टी ही है ना। और मिट्टी क्या है? मिट्टी अर्थ ही तो है, अर्थ से तो मिट्टी आ रही है, मिट्टी तो बाहर से नहीं आ रही, राख कोई बाहर से नहीं है आ रही। वो अर्थ एलिमेंट के अंतर्गत ही उसको माना गया है। अब हमने कहा वुड क्रिएट फायर, तो इसका हमारी बॉडी से क्या मतलब है? देखो, वुड है लीवर और फायर है हार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि लीवर इज द मदर ऑफ द हार्ट, बिकॉज लीवर यहाँ पे क्रिएट्स तो नहीं कह सकते ना। आप देखो, लीवर भी बना हुआ है, हार्ट भी बना हुआ है ना। लेकिन मदर मान सकते हैं। अब ये मान, चलो इसको छोड़, मानते क्यों है, पहले एक चीज और समझते हैं। ठीक है ना, आपने कई बार देखा होगा कि आपका मन दुखी होता है तो आपका खाने को दिल नहीं करता। खाना तो पेट में है, दुखी तो मन है। पेट क्यों हड़ताल करके बैठ गया, मन दुखी है तो? या आपने ज्यादा खा लिया, बहुत ज्यादा खा लिया,
तो आप बोलते हैं सांस लेने में थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, सांस भारीपन लग रहा है। एक एलिमेंट कहीं ना कहीं देखो, पेट जो है वो आपका क्या है, अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है। लंग्स आपके क्या है, मेटल एलिमेंट है। सिंपल लैंग्वेज में इसको बोला कि मैंने बहुत खा लिया, पेट मेरा बहुत अच्छे से फुल हो गया है, तो मेरे को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं रिलैक्स करूंगा, भारीपन लग रहा है, तो ये सबको समझ में आ गया। लेकिन इसी को अगर हमने बोला कि अर्थ एलिमेंट अफेक्ट्स मेटल एलिमेंट, तो यहाँ पर समझ में नहीं आया, यहाँ पर समझ में नहीं आया, यहाँ पर सवालात पैदा हो गए। सवालात पैदा नहीं होने, इसको नेचर साइंस में जब आप लोगे, लेट इट फ्लो नेचुरली, जब नेचुरली आप इसको फ्लो करने दोगे आपको समझ में आएगा। हमारी बॉडी में ऐसा होता है, दिल दुखी है, हड़ताल पेट नहीं करती, ज्यादा खा लिया, पेट बहुत ज्यादा अपने अच्छे से हाईली फील कर लिया, अब 2 रोटी खाता, आपने 6 रोटी खा ली, अब मैं आराम करूंगा, सांस फूली फूली लग रही है, क्यों लग रही है, जो भी भरा था पेट भरा था। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट कि एक आर्गन दूसरे आर्गन को अफेक्ट करता है, ये तो नॉर्मली आप लोगों को क्लियर होगा। तो टीसीएम के अकॉर्डिंग हमारे 5 ग्रुप्स हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, तो उसी जिस एलिमेंट का वो ऑर्गन है उसी को मान लिया गया कि ये ऑर्गन, सॉरी ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को आइदर डिस्टर्ब करता है और सपोर्ट करता है, जनरेट करता है, कोई नई चीज नहीं है। चलिए इसको आगे करते हैं। वुड क्रिएट्स फायर हो गया था, फायर क्रिएट्स अर्थ बता दिया था, अर्थ क्रिएट्स मेटल। अब अर्थ किस तरह से मेटल क्रिएट करती है, मिट्टी से अर्थ कैसे, तो मिट्टी से मेटल कैसे। भाई आपने एक नॉर्मल चीज सुनी होगी, मिट्टी में से सोना निकलता है, जितनी मेटल है वो अर्थ में से निकलती है, सोना भी मेटल है, सोना भी अर्थ में से निकलता है। ये चीज तो में से बहुत अच्छे जानते होंगे आप लोग। जितनी मेटल्स है उन सब की मदर अर्थ ही है, ये तो साइंटिफिकली प्रूव है। आपका लोहा अर्थ में से निकलता है, आपका सोना अर्थ में से निकलता है, इसको बाकी जो आपके रत्न वगैरह हैं वो सब इसी में से निकलते हैं, जमीन में से ही, मेटल भी जमीन में से निकलती है। तो अर्थ क्रिएट्स मेटल, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आज के मॉडर्न बच्चों को भी। अर्थ इज मदर ऑफ मेटल। अब यहाँ पर अगर हम ऑर्गन देखें, ऑर्गन देखो, जब मैं आपको एलिमेंट बता रहा था, एलिमेंट्स के साथ में आपको उनके ऑर्गन भी बताएंगे, यिन यांग करके बताएगा, ये यिन ऑर्गन है, ये आपका यांग ऑर्गन है। तो एक बार वो वीडियो देखना अगर आपको ऑर्गन्स की क्लासिफिकेशन में दिक्कत आए तो, या आ रही हो तो। सो इसके अकॉर्डिंग अर्थ का एलिमेंट स्क्रीन, मेटल का एलिमेंट, सॉरी मेटल एलिमेंट का ऑर्गन आपके लंग्स। स्प्लीन इज द मदर ऑफ लंग्स, स्प्लीन इज द मदर ऑफ लंग्स। अभी आप यहाँ ये तो नहीं कह सकते कि स्प्लीन जो है वो जन्म देता है लंग्स को, क्रिएट्स, क्योंकि स्प्लीन भी ऑलरेडी अवेलेबल है और लंग्स भी ऑलरेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट कम्स मेटल क्रिएट्स वाटर, मेटल वाटर को जन्म देता है, मेटल क्रिएट्स वाटर। हाउ, तो जितने मैं आपको हाउ बता रहा हूँ ना, ये सब लॉजिकल है, आप इसके और भी लॉजिकल ढूंढ सकते हैं और लॉजिक को आप काट भी सकते हैं, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लॉजिक्स, रीजंस सब आपको एक्सप्लेन करने की कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए इसलिए दिया जा रहा है।
ऐसा नहीं है कि मैंने एक लॉजिक दिया, आपने कल बैठ के उस लॉजिक को काट दिया तो साइंस करप्ट हो गई, साइंस खराब हो गई। ऐसा नहीं है। फर्क इतना है कि आपने मेरी लॉजिक को काट दिया। कल मैं तैयारी करके आऊंगा, आपकी लॉजिक को काट दूंगा और ये पंगा चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं हुआ। इसलिए सब्जेक्ट को पकड़ें, ये मेरे लॉजिक से समझाने के लिए बस, तो कुछ नहीं। मेटल क्रिएट्स वाटर, कैसे? तो जब मेटल से आप जमीन को प्रहार करते हो, कुआं बनता है, कुआं में से पानी आता है। पानी तो जमीन में है ही, लेकिन हाउ डज इट अपीयर? अगर थोड़ा पीछे जाए, मैं आपको जस्ट एक ऐतिहासिक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। जब भीष्म पितामह पड़े थे तीरों की शैया पर, अर्जुन ने धातु, मेटल, मेटल का बाण मारकर जमीन में भीष्म पिता के लिए जल की धार की उत्पत्ति करी थी। मेटल जमीन से टकराया, जमीन में से वाटर निकला। तीर मेटल का था ना। और भी कुएं खोदते हैं आप, बावड़ी खोदते हैं, मेटल से। आजकल तो खैर आपके नेटवर्क में पानी आ जाता है तो वो आप शायद ये चीज ना समझ पाए, बट कुआं तो बहुत से लोगों ने देखा होगा। कुआं हाथों के नाखूनों से नहीं खोदा जा सकता, वो मेटल से ही खोदा जाएगा, मेटल से ही बनेगा। देन हमने कहा मेटल इज द मदर ऑफ द वाटर। अब इसको ऑर्गन वाइज कैसे करेंगे? अगर हम ऑर्गन में आ जाए, देखो मेटल का ऑर्गन क्या है, वाटर का ऑर्गन क्या है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, जिससे हमने अपना वाटर एलिमेंट की चर्चा करी थी, मेटल एलिमेंट की चर्चा करी थी। अगर आपको इसके उत्तर याद नहीं आ रहे तो जरूरी है कि आप पुरानी वीडियो जाकर देखें। मेटल का एलिमेंट क्या है, वाटर का एलिमेंट क्या है? मेटल का एलिमेंट है आपका लंग्स, और आपके वाटर के एलिमेंट्स में आपका यूरिनरी ब्लैडर और किडनीज। तो हम कह सकते हैं लंग्स इज द मदर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और मदर का मतलब ये नहीं कि इसको पैदा कर रहा है, इट मीन्स ये इसको सपोर्ट कर रहा है। इसको आगे गहराई में जाकर अभी समझेंगे, अभी हम मोटा मोटा ऊपर समझते हैं। अब ये 5 रूल तो हमें याद हो। मैटर क्रिएट्स वाटर, ओके। तो व्हाट डज वाटर क्रिएट्स? वाटर क्रिएट्स वुड, वाटर क्रिएट्स वुड, वाटर लकड़ी की उत्पत्ति करता है। अब ये कैसे? ये भी अगेन इट इज माई लॉजिक, क्योंकि साइंस तो फैक्ट है। फैक्ट आपको बता दिया। जैसे अब वेदों में आ जाए, वेदों ने आपको साफ साफ बता दिया, तत्वमसि, ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। दिस इज द फैक्ट। कैसे? मैं दुनिया भर के बुरे कर्म कर रहा हूँ, मैं ब्रह्म कैसे हुआ, मैं कैसे कहता हूँ ब्रह्मास्मि? नहीं कह सकता ना। लेकिन ये साथ साथ है तो ब्रह्मास्मि, और मेरे लिए बुद्ध तत्वमसि, तुम वही हो, तुम वही हो। अगर मैं वही हूँ तो मुझे चश्मा क्यों लगा? अगर मैं वही हूँ तो मेरे को बीमारी क्यों आएगी? ब्रह्म को तो कोई बीमारी नहीं। यहाँ पर भी सवाल पैदा होता है। लेकिन अगर आपको सवाल चाहिए तो आपको कुछ ना किसी योग्य गुरु के पास जाना होगा, तो योग्य गुरु आपको लॉजिक देकर आपके सवालों का संतुष्टिकरण करेगा। ठीक। अब दूसरा कोई उससे बड़ा गुरु होगा, वो उसके लॉजिक को खार देगा अपने लॉजिक से, कि इस बात को गलत साबित कर देगा, तब तो हम नहीं कर सकता है। गुरु होना चाहिए, योग्य गुरु होना चाहिए, स्थापित गुरु होना चाहिए, सिद्धि वाला गुरु होना चाहिए, कर सकता है, दोनों तरह से हो सकते हैं लॉजिक। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, लॉजिक दिए थे पहले गुरु ने, दूसरे गुरु ने उस पर लॉजिक काटे। लेकिन
तत्वमसी, ये फैक्ट है, ये नहीं कर सकता। फैक्ट कैसे कटेगा? फैक्ट कैसे कटेगा? पानी में हाथ डालने से गीला हो जाता है, ये फैक्ट है। लेकिन मैं अपनी लॉजिक दे सकता हूँ कैसे भी, और दूसरा इंसान उस लॉजिक को काट सकता है, ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन फैक्ट वहां पर ही वही है कि पानी में हाथ डालने से गीला हो जाता है, ये फैक्ट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम मेरी लॉजिक से कर सकते हैं ऐसा, जो आपने बोला कि हाथ डालने से इसलिए गीला होता है, इसलिए नहीं, इसलिए गीला होता है, दिस इज द मेन रीजन, दिस इज योर लॉजिक, योर लॉजिक्स आर फेक एंड आई एक्सेप्ट दैट थिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फैक्ट वही रहेगा, ब्रह्मास्मि तत्वमसि, इसके अंदर कोई भेद नहीं होने वाला। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अब मेटल का यूज करके हो, कुआं खोदते हो, कुआं में से जल आता है, दिस इज माई लॉजिक एंड दिस नीड नॉट टू बी एक्यूरेट। यू कैन प्रोवाइड और यू कैन सर्च योर ऑन लॉजिक्स, लेकिन फैक्ट वही रहेगा, मेटल क्रिएट्स वाटर, दैट्स ऑल, आइदर एक्सेप्ट इट और डू नॉट एक्सेप्ट इट, बट यू कैन नॉट चेंज इट। आगे इसी के ऊपर हम 3 4 5 6 वीडियो चलाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक आपको समझ नहीं आता इसके ऊपर वीडियो चलाएंगे। आज तो बिल्कुल बेसिक प्राइमरी क्लासेस थी। वाटर क्लियर्स वुड, अब वाटर, हाउ डज वाटर क्लियर्स वुड, यहीं पर आकर हम अटके थे। मैं लॉजिक्स की तरफ भटक गया था कि लॉजिक्स मेरे हैं, अब मेरे लॉजिक्स को बड़े आराम से चेंज उखाड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी उखाड़ सकता है। लेकिन फैक्ट ये है, वाटर क्लियर्स वुड कैसे? भाई, मिट्टी के अंदर आप बीज डाल दो, किसी भी चीज का बीज डाल दो, बात करें, मिट्टी प्योर सूखी होनी चाहिए, उसको टोटल हवा भी मिले, टोटल सूर्य की किरणें मिले, वृक्ष नहीं निकलेगा, पेड़ नहीं आएगा, बात खत्म। आप सीमेंट के 2 ब्लॉक बना लें, उसके अंदर आप एक बीज डाल दें और पूरी कोशिश करें कि उसके अंदर किसी भी प्रकार से पानी ना जा पाए, हवा जाने दें, सूर्य की किरणें जाने दें, बीज कभी प्रफुल्लित नहीं होगा, बीज कभी भी आपका वृक्ष नहीं बनेगा। हाँ, अगर पानी जाता है या मिट्टी जाती है, नम नम रहती है, गीली गीली रहती है, टोटल उसमें पानी ना भी जाए लेकिन मिट्टी नम नम है, तो आप देखेंगे आपके बीच में से छोटा सा वृक्ष निकल जाएगा। वृक्ष मैंने आपको पहले बताया वुड एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये बेसिक चीजें हैं, ये मैं दोबारा इसमें नहीं जानने चाह रहा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है और अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बिल्कुल आपको बेसिक्स में जाके बता रहा हूँ। इस वीडियो को अगर आप समझ लेंगे, इसके अगले वीडियो को समझ लेंगे, तो आप इसमें कभी गलती है, इसमें कभी आप मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे। ये लॉजिक है कि वाटर क्रिएट्स मिल्क, अगर वाटर मिल रहा है और बीज है, तो बहुत संभव, आप देखो, आपने कभी स्प्राउटेड दाल में स्प्राउटेड चने वगैरह किए होंगे, आप क्या करते हो, कपड़े के अंदर चने भिगोकर, पानी मिल रहा है ना वहां पर, मिट्टी नहीं मिल रही ना, एयर को मिलने से आप रोक नहीं सकते, जब तक वो साइंटिफिक वे से वैक्यूम ना क्रिएट करती। और हम पहले नेचुरल बात करते हैं, हम नेचुरल की जितनी देखो तीसरे में सारा नेचुरल की बात है, अगर आप नेचुरल को समझने में चूक गए तो आप टोटल साइंस को चूक जाएंगे। नेचुरल की बात करें तो आपके चने सब पानी पानी संतुलित हो जाते हैं, और आप पानी को निकाल दें, आप चने फैला के कटोरे में डाल के धूप में रख दें, धूप भी मिल रही है, हवा भी मिल रही है, मिट्टी भी डाल दें, चने आपके अंकुरित नहीं होंगे। और अंकुरण होने का मतलब ये कि बीज आपका पेड़ बनने के लिए तैयार है, बस इसको कहीं जड़ें जमानी है, कहीं इसको जड़ें जमानी है, तो मिट्टी में जड़ें जमा लेगा, अपनी बात खत्म। लेकिन मूल एलिमेंट आएगा वाटर के संबंध के बाद ही, वाटर से कहीं ना कहीं इसका संयोग होगा, जल तत्व से कहीं ना कहीं संयोग होगा, तभी अंकुरण होगा, और अंकुरण से पौधा होगा, पौधे से पेड़ होगा, तो पेड़ से बूढ़ क्लियर कर। ये आपका जनरेशन सर्कल है, कौन किसको क्रिएट करता है।
कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आई रिपीट, वुड क्रिएट्स फायर, फायर क्रिएट्स अर्थ, अर्थ क्रिएट्स मेटल, मेटल क्रिएट्स वाटर, water creates wood. Liver is the mother of heart, heart is the mother of the spleen, spleen the mother of lungs, and metal is the mother of the water, and water is the mother of wood. Organ wise liver, liver is the mother of the heart is the mother of spleen, spleen is the mother of the lungs, lungs are the mother of UV, UV is the mother of liver. UV equal to urinary bladder. Crystal clear? आप इसको एक दो बार समझेंगे, इसका चार्ट आप डाउनलोड करने कहीं से इंटरनेट से आपको मिल जाएंगे। आप इस चीज को समझें, कुछ क्लियर नहीं होता, देखो लॉजिकल बात, क्योंकि ये तो फैक्ट है, फैक्ट के अंदर कुछ किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं हो सकती। लॉजिकल आपको समझने में कोई दिक्कत होती है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। तो अभी इस वीडियो को यहाँ मैं क्लोज करना चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम आपके डिस्ट्रक्टिव साइकिल की। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखते रहें, क्वेश्चन पूछते रहें, अपनी क्वेरीज लेते रहें और सफल टीसीएम लीडर बन जाए।